सऊदी सोशल मीडिया पे एक पाकिस्तानी का क्लिप वायरल है और इस क्लिप को लेके सऊदी अरब की अक्सर आवाम पाकिस्तानी से मोहब्बत करते हुए अपने सऊदियों पे तनकीद कर रहे हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आखिर इस पाकिस्तानी ने ऐसा किया क्या और उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ? ये उस वीडियो में आप वायरल क्लिप भी देखेंगे और आप खुद अंदाजा कीजिएगा कि ये सारा मामला क्या है और होने की वजह क्या है। वो बहुत अहम है। पहले ये वायरल क्लिप देख लीजिए, फिर बात करते हैं। शादी की एक तकरीब चल रही है और इसमें एक पाकिस्तानी एंट्री डालता है और यहाँ पे वो खुशियों में शरीक होता है, रक्स करता है और उसके रक्स की वीडियो तकरीबन कोई 30 से 40 सेकंड के दरमियान थी और तभी आखिर पे देखा जा सकता है। वीडियो बंद होने के आखिरी 1-2 सेकंड में कि एक सऊदी आता है और उसे बड़े प्यार से उसे एक हाथ से साइड पे ले जाता है कि आप जरा साइड पे हो जाओ। अब इस वीडियो को देख के ना लोग सीख पा हुए, सऊदी खुद तनकीद कर रहे थे कि यार वो एक पाकिस्तानी है, वो परदेसी है, अपने घर वालों से दूर है और वो आपके साथ आपकी खुशियों में शरीक हो रहा है और आप मतलब क्या, आपके अंदर ऐसी अनोखी चीज है, आप उसको हटा रहे हो या आप उसको इस तरह से साइड पे कर रहे हो। अब ये टेक्निकली तो बात ऐसे ही है कि भैया, अगर कोई आपकी खुशी में शरीक होता है ना, तो आपको तो एहसानमंद होना चाहिए कि आपकी मेहरबानी भाई, आप आ रहे हैं। तो खुद सऊदी तनकीद कर रहे हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी ये है कि आपको किसी भी तरह से अपने खुशी या गम में जो भी आता है बंदा, पुरानी पुराने इख्तिलाफात वाले आ जाते हैं ना, तो बंदा उनको भी हटा नहीं सकता। ये तो बेचारा पूरे एक खुलूसी नीयत के साथ आया था। अब हुआ यहाँ पे ये, अगरचा उसको उन्होंने कोई उसके साथ बदतहजीबी नहीं की, बड़े मंद समाजत से, प्यार से, हिंसते हुए वो बंदा लेके जा रहा था, लेकिन अमल फिर भी गलत है। यहाँ पे अब मैं जो आपको चीज समझाना चाह रहा था, जो हमदर्दी की बात करना चाह रहा था, कि क्यों ना हम कुछ इस तरह चीजों को समझें कि हम दूसरों के ऊपर अपना इंप्रेशन जो है वो मजबूत बनाएं। अब ये पाकिस्तानियों की हमदर्दी की खातिर मैं बात कर रहा हूँ। बात करने का मकसद ये है कि सऊदी अरब के जो कल्चर और ट्रेडिशन है ना, उसको समझने में थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ हुई है। ये इस वक्त भी शादी के अंदर जो रक्स चल रहा है और सऊदी अरब के जितने भी रक्स हैं, वो उमूमी तौर पे दो चीजों के गर्द घूमते हैं। एक उसमें मर्दाना उन्सर होता है और दूसरा वो जंगी रक्स होते हैं। आप उनके ड्रम्स भी देख लें, उसकी बोलचाल शायराना भी देख लें और अंदाज देख लें, सारे के सारे आपको नजर आएगा जैसे एक सख्त माहौल में मजबूती को और जंग के माहौल को शो करते हैं। आपने देखा होगा, सऊदी अरब के बादशाह वो तलवारों के साथ रक्स करते हैं और फिर ये हाथों में हाथ डाल के जोड़ के एक सफ बना के मजबूती शो करते हैं और फिर उनका जो डांस होता है, इस डांस में अगर आप कभी गौर करें तो ये पाँव से ठोकरें मारने जैसा रक्स करते हैं और ये भी एक ताकत की अलामत है। तो उनके पूरे रक्स में ये इस तरह से उनके स्टीप्स होते हैं कि उसके अंदर ये मर्दाना अपनी विजाहत को और उसके अलावा जंगी नुक्ता नज़र और सूरत हाल के पेश नज़र उसको पेश करते हैं। तो अब यहाँ पे भाई साहब जो रक्स कर रहे थे ना, उसमें वो कल्चर के मुताबिक नहीं था। यानी अपने सीने को हिलाना, ये सऊदी अरब के कल्चर में मर्दों के लिए मखसूस डांस नहीं समझा जाता। ये खवातीन के लिए मखसूस समझा जाता है और पूरे अरब में यही कल्चर है। यानी अगर आपने माशाअल्लाह से शामिल होना है किसी की खुशी में, हम क्यों ना उसी कल्चर के मुताबिक जो खास मर्दों वाला रक्स है, हम उसके मुताबिक अगर शामिल हों, इंप्रेशन ज्यादा होगा। तो ये चीज जरा जहन में रखें। खुशियों में शरीक जरूर हूं। जब भी उनके नेशनल डे आते हैं, सऊदी पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ मिलके सब कुछ करते हैं, खुशी बनाते हैं। तो ज्यादातर सऊदी अरब में ऐसा ही होता है, पाकिस्तानियों को सराहा जाता है। लेकिन अगर कभी आप यूं रक्स के महफिल में शामिल हों उनके साथ, तो एक दफा करके देखिए, उनके तरीके के मुताबिक रक्स और आपको मजा ना आए, आपकी इज्जत में इजाफा ना हो, आपका इंप्रेशन ज्यादा ना हो, तो भैया मुझे आके पूछ लेना। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको खुश व खर्म रखे। दूसरों की खुशियों और गमों में शामिल होते रहा करें, क्योंकि ये चीज बांटने से ये ज्यादा होती है और बांटने से कम यानी गम जो है वो कम होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सरसब्ज व शादाब रखे, खुश व खर्म रखे और हर खुले दिल हंसने हंसाने वाले को तो अल्लाह और ज्यादा तरक्कियां दे।